हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश पे। आज जैसा थंबनेल में देख के लग ही रहा होगा कि हम लोग फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं कि फॉरेन करेंसी को इंडिया में कैसे एक्सचेंज करते हैं, या फिर इंडिया की जो रुपया है उससे अगर हम विदेश जाते हैं तो कैसे फॉरेन करेंसी में उसे एक्सचेंज करके ले जाते हैं। आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव ने मुझे पूछा था इसके बारे में, और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे काफ़ी कम वीडियो इससे संबंधित मिले, और नेट पर भी काफ़ी कम वेबसाइट पर इसके बारे में, हिंदी वगैरह में इसके बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन ना मैंने कई जगह से सर्च करके इकट्ठा किया जो जानकारी मुझे लगा कि आप सभी के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आजकल विदेश जाना होता है। तो कैसे हम मनी एक्सचेंज करते हैं विदेश जाने से पहले, या फिर विदेश में जब जाते हैं तो हम कैसे इंडियन रुपी को यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के नियमों को जानने से पहले हम ये जानेंगे आरबीआई का जो नियम है, विदेश यात्रा के समय में आप कितने डॉलर रख सकते हैं। किसी देश में अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने डॉलर अपने पास जो वो करेंसी है वो रख सकते हैं। तो आरबीआई के नियमों के मुताबिक विदेश यात्रा के समय मात्र आपके पास 10,000 डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा आपके पास, मतलब फॉरेन करेंसी मात्र कैश के रूप में आपके पास 10,000 डॉलर होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ाई करने के लिए विदेश में रहते हैं तो आपको 1,00,000 डॉलर आप अधिकतम रख सकते हैं। या फिर अगर आप इलाज के लिए भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में भी आप 1,00,000 डॉलर करेंसी रख सकते हैं। और अगर आप बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तो आपको 25,000 डॉलर रखने की अनुमति है। तो ऐसे में काफ़ी कम पैसे आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि विदेशों में खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर आप कोई ऐसा, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए या फिर कोई ऐसा कार्ड चाहिए जिससे काफ़ी मनी हमारे कार्ड में हो सके। तो करेंसी एक्सचेंज अगर हम करते हैं तो हमें काफ़ी कम करेंसी मिलती है। तो इसी के लिए एक आरबीआई द्वारा जो बैंकों में भी मिलता है, एक फॉरेक्स कार्ड कहा जाता है, जिस कार्ड की मदद से हम विदेशों में अपना पैसा, उस पैसे से, उस कार्ड से जो है कोई भी सामान खरीद सकते हैं, उससे पे कर सकते हैं या फिर उसका यूज कर सकते हैं। इसे बनवाने के लिए जो है हमें बैंक से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, बैंक में भी इसका फॉर्म मिलता है, या फिर किसी जो डीलर जो मनी एक्सचेंज करते हैं हम उनसे भी मिलकर। और वो जो डीलर होते हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए, उनको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस मिला हुआ होना चाहिए। ऐसे डीलर से ही आप संपर्क करें, उनसे आप डायरेक्ट मनी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेक्स कार्ड लेकर भी, उनसे बनवा कर भी आप जो है वो कार्ड लेकर यूज कर सकते हैं विदेशों में। क्यों ये जानने कि अपने पैसे को जो है ट्रांसफ़र करने से पहले या एक्सचेंज करने से पहले उसके लाइसेंस के बारे में ज़रूर पता कर लें, क्योंकि बहुत सारी फर्जी कंपनियां भी अभी चल रही है इस फॉरेन एक्सचेंज के नाम पर। तो इसके लिए आपको एक वो कार्ड फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपको जो है पासपोर्ट, और जिस देश में, अगर किसी देश में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस देश में वीज़ा कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, और पैन कार्ड आदि आपको डिटेल उसमें देना पड़ता है, और उसमें कुछ फ़ी भी लगता है। उसके बाद आपको 4-5 दिनों में वो कार्ड मिल जाता है। तो कहीं आपको विदेश जाना है तो आप कम से कम 4-5 दिन पहले से जो है ये सारा प्रोसेस शुरू कर दें, ताकि समय पे आपको पैसा मिल जाए। तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको 4-5 दिनों के बाद कार्ड मिल सकता है, और उस कार्ड से आप चाहें तो मतलब रिफ़िल कर सकते हैं उसको बार बार। उसमें करेंसी अगर आपको कम हो गया है तो आप उसमें बैंक के माध्यम से या फिर डीलर के माध्यम से उसमें डलवा सकते हैं। तो बैंक की मदद से, फॉरेक्स कार्ड की मदद से आप सबसे पहले मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप जो डीलर होते हैं जो कि आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं, तो आप उनसे भी उनके लाइसेंस, जो जिनके पास लाइसेंस होता है मनी एक्सचेंज करने का, तो कुछ कमीशन के बाद वो आपको मनी एक्सचेंज करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप इन झंझटों से बचना चाहते हैं, या फिर आपके पास काफ़ी कम मात्रा में पैसे आप अगर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आप कहीं विदेश से आप आए हैं वापस और आपके पास थोड़ी बहुत फॉरेन करेंसी है, तो आप इसे एयरपोर्ट पे भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि यह जो मार्केट या बैंक या फिर किसी एजेंसी से आप लेते हैं या फिर किसी वेबसाइट से लेते हैं, इससे ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो काफ़ी कम लोग सुझाव देते हैं कि एयरपोर्ट पे आप पैसे एक्सचेंज करें, पर अगर आपको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है तो आप एयरपोर्ट पर भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों इसमें जो मेन है कि वेबसाइट के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, और सबसे
अच्छा इसमें माना जाता है फॉरेक्स कार्ड, जिससे आप कैश भी निकाल सकते हैं और कार्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। कभी मॉल में या फिर कहीं भी आप ख़रीदारी में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो एक्सचेंज का तरीका है वो फॉरेक्स कार्ड है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक